नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BM सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में DOP के टॉप 20 MCQ करने वाले हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आने वाले PASA, पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS परीक्षाओं के लिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बीमा आर्टिकल के पताधारी को डिलीवरी से पहले डैश दोनों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर आपका प्राप्ति और पावती, पोस्टमैन से पहले उसके द्वारा प्राप्ति की सूचना, सूचना भाग और पावती, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों, जो बीमा आर्टिकल होता है तो उसको जब वितरित करते हैं तो उस पर प्राप्ति और पावती दोनों में हस्ताक्षर करा लेना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा प्राप्ति और पावती, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाकघर अधीक्षक अथवा प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर पंजीकृत पत्र के प्रेषक को इसके निहित वस्तु को क्षति होने अथवा पारगमन में इसे क्षति होने के लिए क्षतिपूर्ति की स्वीकृति कर सकता है। 100 रुपये की सीमा तक, 1000 रुपये तक, 1500 रुपये तक, 500 रुपये तक। तो जो डाकघर अधीक्षक या जो प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर होता है वो 100 रुपये तक स्वीकृति दे सकता है। इसका जो आंसर होगा 100 रुपया, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री रमेश 24 हाईवे रोड कोलम को संबंधित पंजीकृत आर्टिकल डिलीवरी की जाएगी। ऑप्शन है किसी को भी जो दिए गए पते पर रहता हो, सिर्फ श्री रमेश को उनके आवासीय पते पर, श्री रमेश द्वारा कोई प्राधिकृत पत्र दिए बिना किसी मैसेंजर को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई अगर इस नाम से है श्री रमेश 24 हाईवे रोड, ऐसा पत्र में लिखा हो और वो पंजीकृत आर्टिकल हो, तो इसको सिर्फ रमेश को ही उनके आवासीय पते पर देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, सिर्फ रमेश को उनकी आवासीय पते पर। अगला प्रश्न है, यदि प्राप्तकर्ता मनी ऑर्डर लेने से इनकार करता है तो इसे प्रेषक को अदायगी के लिए वापस कर दिया जाना चाहिए। उसी दिन, इसे 3 दिन जमा रखने के बाद, इसे 7 दिन जमा रखने के बाद, इसे 15 दिन जमा रखने के बाद। अगर मनी ऑर्डर कोई आया है और प्राप्तकर्ता इनकार कर देता है कि हम ये नहीं लेना चाहते हैं, तो भी इसको डाकघर में कम से कम 7 दिन जमा रखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसे 7 दिन जमा रखने के बाद। अगला प्रश्न है, VPP आर्टिकल प्रेषक को वापस कर दी जाती है यदि 7 दिन के भीतर इसका दावा नहीं किया जाता, सूचना की तारीख के अगले दिन से, सूचना की तारीख से, डाकघर में आर्टिकल पहुंचने की तारीख से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में बोल क्या रहा है कि VP आर्टिकल प्रेषक को वापस कर दी जाती है यदि 7 दिन के भीतर इसका दावा नहीं किया जाता। तो किस दिन से 7 दिन ये पूछा है। तो ये जो है सूचना के तारीख से, जब सूचना देगा उसके बाद से 7 दिन के बाद इसको लौटा दिया जाता है प्रेषक को। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना की तारीख से। अगला प्रश्न है, पोस्टमास्टर के पास रखी सुझाव पुस्तिका, सलाह पुस्तिका जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जब इसके लिए अनुरोध किया जाए, इसके बारे में उनके द्वारा पूछे जाने के बिना, जब आवेदन द्वारा अनुरोध किया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो सुझाव पुस्तिका जो है वो जनता को कब उपलब्ध कराया जाता है, तो इसके बारे में उनके द्वारा पूछे जाने के बिना आप उपलब्ध उसको दिखा सकते हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पीओ में लगभग 4.5 किलोग्राम का एक पार्सल लाया गया था और काउंटर पीए ने इसे पंजीकृत किया और प्राप्त किया। क्या यह सही है? कोई कोई कस्टमर 4.5 किलोग्राम का एक पार्सल लाया है और काउंटर पीए को दे दिया है, तो काउंटर पीए ने इसे तुरंत पंजीकृत किया और प्राप्त किया। तो क्या जो इसने पंजीकृत किया, क्या यह सही है? तो पंजीकृत अनिवार्य नहीं है, पंजीकृत अनिवार्य है। इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, इसे मेल शाखा में पोस्ट किया जाना चाहिए। तो जी बिल्कुल, इसको पंजीकृत
अनिवार्य है, क्योंकि 4 किलोग्राम से ज़्यादा आपका पार्सल है तो पार्सल को पंजीकृत करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बीमाकृत पत्र काउंटर में प्रस्तुत किया गया था और प्रेषक चाहता है कि इसे पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्या यह अनिवार्य है? तो आठवां प्रश्न में बोल क्या रहा है, कोई बीमाकृत पत्र काउंटर में प्रस्तुत किया गया है और प्रेषक चाहता है कि इसे पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्या यह अनिवार्य है? तो ऑप्शन है पंजीकृत अनिवार्य नहीं है, पंजीकृत अनिवार्य है, इसे अस्वीकार कर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा आपका ये पंजीकृत। ये भी देखिए, ये भी चीज़ बीमाकृत पत्र है तो पंजीकृत तो अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, पंजीकृत अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वीपीपी आर्टिकल डाकिये को सौंपी। डाकिये ने प्रेषण के लिए इसे मेल ब्रांच को सौंप दिया कि कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस आर्टिकल को, एक वीपी आर्टिकल है दोस्तों, और डाकिये ने प्रेषण के लिए मेल ब्रांच को सौंप दिया, कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है बोल के। तो इस आर्टिकल को क्या किया जाना चाहिए? डिलीवरी के लिए सौंप देना चाहिए, अगले दिन प्रेषक को लौटा देना चाहिए, बुकिंग के लिए पंजीकरण काउंटर को सौंप देना चाहिए, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वीपी आर्टिकल है दोस्तों, वीपी आर्टिकल के लिए आपको बुकिंग करना अनिवार्य है और पंजीकरण भी, तो ये पंजीकरण भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो तीसरा ऑप्शन है, बुकिंग के लिए पंजीकरण काउंटर को सौंप देना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी आर्टिकल पर स्पीड पोस्ट आर्टिकल लिखा हो और यह लेटर बॉक्स में मिलती है तो इसे डैश प्रेषक को लौटा देना चाहिए, बुकिंग के लिए स्पीड पोस्ट काउंटर सौंप देना चाहिए, इसे अदत्त भार मान लेना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई लेटर बॉक्स में आपको स्पीड पोस्ट आर्टिकल मिल जाता है तो इसे आपको बुकिंग के लिए स्पीड पोस्ट काउंटर को सौंप देना चाहिए, यानी इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। डाकघर पंजीकृत आर्टिकल के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। जी बिल्कुल सही, कोई भी पंजीकृत आर्टिकल के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं रहता है। नुकसान की भरपाई अधिकतम तक की जा सकती है, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया या 500 रुपया। तो दोस्तों बताइए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 4 का हो जाएगा आपका 100 रुपया। 100 रुपया आप भरपाई उसके लिए कर सकता है। अगला प्रश्न है, डाकिये ने गलत प्राप्तकर्ता को मनी ऑर्डर का भुगतान कर दिया है। डाकियों को कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए कोई मनी ऑर्डर आया था और एक ही नाम से ज़्यादा व्यक्ति होने के कारण गलत उनको भुगतान कर दिया गया है, तो इसके लिए उसको बाद में क्या करना चाहिए? पैसे वसूल करके उसे सही भुगतानकर्ता को भुगतान करने की पुलिस को सूचना देना चाहिए, राशि वसूल करने और उसे ईश्वर में जमा करने की, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। देखिए डाकिए का तो कोशिश करना चाहिए कि राशि वसूल ले पहले और उसको डाकघर की यूसीआर में जमा कर दें, यानी इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाकघर पर्यटक या जनप्रतिनिधियों को पहचान पत्र जारी करता है। जी बिल्कुल करता है। ये जारी किए जाते हैं केवल सरकारी कर्मचारियों को, केवल निरक्षर व्यक्तियों को, केवल साक्षर व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति को। तो देखिए जो डाकघर पर्यटक और जनप्रतिनिधियों को पहचान पत्र जारी करता है ये वही लोग को मिलता होगा जो मिलेगा, यानी जो केवल साक्षर व्यक्ति जो साइन कर सकता है, यानी साक्षर व्यक्तियों को ही मिलेगा, यानी इसका भी जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेषक अगला प्रश्न है, प्रेषक ने पोस्टमास्टर से पारगमन कार्यालय से आर्टिकल को पुनः निर्देशित करने का अनुरोध किया।
पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता, शुल्क के भुगतान पर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा? 14 का आपका सही हो जाएगा। देखिए, आपका जो पारगमन कार्यालय से तो इसको बिल्कुल ही पुनर्निर्देशित आप नहीं कर सकते हैं, यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता, इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। यदि किसी क्षतिग्रस्त बीमाकृत आर्टिकल को ओपन डिलीवरी की मांग की जाती है तो किसकी उपस्थिति में खोला जाना चाहिए? कोई कर्मचारी, निरीक्षक, पोस्टमास्टर और डाकिया। तो दोस्तों बताइए इस चार ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त बीमाकृत आर्टिकल आ चुका है और उसकी डिलीवरी की मांग की जाती है तो किसकी उपस्थिति के बिना इसको नहीं खोला जा सकता? तो ये आपका हो जाएगा पोस्टमास्टर, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीमाकृत आर्टिकल की ओपन डिलीवरी के मामले में सूची दो प्रतियों में बनाया जाएगा। जी बिल्कुल सही। और इसमें से एक प्रति निम्नों को भेजी जाएगी, पताधारी को, डाकघर को, प्रेषक को, अधीक्षक को। तो बताइए जो दो प्रतियों में इसकी अ, सूची बनेगा तो एक सूची तो डाकघर में रहेगा, दूसरा सूची किसके पास जाएगा? दूसरा सूची जाएगा प्रेषक के पास, यानी ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। शुल्क का भुगतान किए बिना डाक में डाले गए पत्र की डिलीवरी के समय शुल्क लिया जाता है। 3 गुना डाक शुल्क सहित, डाक शुल्क के समान राशि, डाक शुल्क का 2 गुना, नगद 1 रुपया डाक टिकट के रूप में। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें बोल क्या रहा है कि शुल्क का भुगतान किए बिना अगर डाक में डाले गए पत्र की डिलीवरी के समय शुल्क लिया जाता है, वो कुछ भुगतान ही नहीं किया है और जब उसका डिलीवरी होगा तो उसमें तो ज़रूर डाकघर चार्ज करेगा, तो कितना चार्ज करेगा वही आपको बताना है। का जो सही आंसर हो जाएगा डाक शुल्क का 2 गुना लग जाएगा आपका, जो भी डाक शुल्क उसमें है लेकिन उसके 2 गुणांक में लिया जाएगा। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्रहीन संबंधी साहित्य के पैकेट को निम्नवत के भुगतान से छूट दी गई है। बीमा शुल्क, डाक शुल्क, स्पीड पोस्ट शुल्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नेत्रहीन संबंधी साहित्य पैकेट है ब्लाइंड लिटरेचर, तो उसको किस चीज में छूट दिया गया है ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, उसको डाक शुल्क नहीं लगता है, वो फ्री में जाता है। जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है का कोई शुल्क नहीं लगता है। इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन का मीटर निम्नों पर रिसेट होना चाहिए। अधीक्षक के पास डाकघर तैनात है, डाकघर लाइसेंस धारक के लिए सुविधाजनक, कोई डाकघर डाकघर जहां लाइसेंस जारी किया जाता है। तो देखिए चार ऑप्शन में है, चार ऑप्शन है और फ्रैंकिंग मशीन का मीटर कहाँ रिसेट होता है? अधीक्षक के पास डाकघर तैनात, जहां अधीक्षक बैठता है उस ऑफिस में, या डाकघर लाइसेंस धारक के लिए सुविधाजनक या लाइसेंस धारक को सुविधा के हिसाब से, या कोई डाकघर या किसी भी डाकघर में वो कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है डाकघर जहां लाइसेंस जारी किया जाता है। तो जी बिल्कुल सही है, जहां से लाइसेंस जारी किया जाता है उसी डाकघर में फ्रैंकिंग मशीन का मीटर रिसेट होना चाहिए। यानी इसका जो चौथा ऑप्शन है लास्ट वाला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। रात्रि डाकघरों के कार्य को किसके द्वारा 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है? सर्किल प्रमुख, महानिदेशक डाक, अधीक्षक, पोस्टमास्टर। तो ये चार ऑप्शन में सही आपका हो जाएगा महानिदेशक डाक। ये जो है महानिदेशक डाक, ये जो रात्रि डाकघर है उसके समय को ये बढ़ा सकता है, लेकिन जो समय फिक्स करता है वो सर्किल प्रमुख समय को फिक्स करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन जो है रात्रि डाकघर के कार्य को 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है वो है महानिदेशक डाक।
तो दोस्तों यही था आज हमारा टॉप 20 MCQ। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।